मूढतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ सूत्र नंबर 31। मति श्रुतादयो विपर्यश्च, पेज नंबर 37, बुक ये वाली, पेज नंबर 37, सूत्र नंबर 31। 5 ज्ञानों का वर्णन चल रहा है। अब ये बतलाते हैं कि आदि के 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। आदि के 3 कौन कौन से हैं? मति श्रुति, ये विपरीत भी होते हैं। सम्यक ज्ञान की चर्चा तो अपन ने की। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 3 ज्ञान है ये ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। इसके लिए सूत्र है मति श्रुतादयो विपर्यश्च। फिर बोलता हूँ मैं, मति श्रुतादयो विपर्यश्च। मति श्रुतादयो, मति श्रुत और अवधि ज्ञान, ये विपर्यश्च, ये विपर्य भी होते हैं। सम्यक भी होते हैं और विपर्य माने मिथ्या भी होते हैं। कौन? मति श्रुत अवधि ज्ञान, ये विपरीत भी होते हैं। मैं यदि ये कहूँ विद्वान मूढ़क भी होता है, धनवान निर्धन भी होता है, आप मान लो? कौन सी अपेक्षा से बताना था? अरे 1 सेकंड, उनको अपेक्षा था। कौन सी अपेक्षा से विद्वान मूढ़क है? तो मूढ़क है। और धनवान निर्धन कैसे है? पारिवारिक कौन सोचता है? धनवान निर्धन कैसे है? पर वही का वही, किसी एक की अपेक्षा से। विद्वान मूर्ख भी है तो देखो ऐसा है, इसमें निकालता हूँ मैं 1 मिनट। ये बात वैसे संभव नहीं है। क्या? मैंने एक इंजीनियर भी है और वो इंजीनियर नहीं भी है। विद्वान भी है और मूर्ख भी है, धनवान भी है और निर्धन भी है। और भी 2-4 उदाहरण दिए, देखो इसमें एक मैंने पढ़ता हूँ। ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है, लेकिन ये आप लोगों की बस की बात नहीं है। बस ये एक बढ़िया सूत्र है। कौन सा तृतीय खंड है ना? तृतीय नहीं चाहिए था एक्चुअली शायद। हाँ, ये वाला नहीं चाहिए था। 6 में ले आया। वो तृतीय खंड में नहीं है, चीज चतुर्थ में है।
दूर से 7 बुक्स है इसकी। तत्वार्थ सूत्र पर टीका है। तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र पे एक बुक है। हाँ, इतनी बड़ी। इसमें कितने सूत्र हैं? इसमें देखो मैं बताता हूँ कितने सूत्र है इसमें। 10 सूत्र है इसमें, 10 के 21 से चालू होके और 31-33 तक है। 13 सूत्र है इसमें, माने चौथी पुस्तक है ये इसमें। और चौथी पुस्तक में पहला अध्याय समाप्त हो रहा है। संस्कृत में ही है और हिंदी में अनुवाद भी दिया है। इसमें दूसरे मतावलंबियों की बहुत चर्चा है। नए नए प्रकार के प्रश्न हैं, तर्क है, उत्तर वितर्क है, बहुत बातें हैं इसमें। पर बहुत पढ़ने के लिए, जिसको पढ़ने में मज़ा आता है उसके लिए अच्छी है। बाकी जिसको दीपावली की शॉपिंग करना उसके लिए तो फिर ज़्यादा काम की नहीं है ना। देखो सर्वार्थ सिद्धि से पढ़ रही हूँ। सर्वार्थ सिद्धि में ज़्यादा विषय नहीं। सबसे पहले देखो बताता हूँ, सबसे क्रम बताता हूँ। सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए, फिर ये 2 के, फिर ये 3 और फिर ये, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है। पहले पता तो चले क्या है क्या। ये तो जिसको क्या है कि जिसका विषय कंठस्थ है और क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए है ये एडवांस चीज़ें। तो मतलब जिसको विषय का ऑलरेडी ज्ञान है, अब उसके बारे में उसको प्रश्न करना है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं ये सारे। जैसे ये मैंने कहा ना, ये वाला जो प्रश्न है ये इसमें ही हाँ देखो क्या क्या है इसमें। जो निरोगी है वो रोगी है क्या? जो धनवान है वो निर्धन है? जो विद्वान है वो मूर्ख है? जो मति ज्ञान है वो कुमति ज्ञान कैसे हो जाएगा? गलत करेगा तब ना। जब वो गलत करेगा तो गलत ही हो गया। जिस काल में मति ज्ञान है तो मति ज्ञान विपर्य भी होता है। वो कहते हैं इस सूत्र में दिक्कत है, क्योंकि मति ज्ञान विपर्य नहीं होता है। मति ज्ञान तो यदि वो विपर्य है तो मति ज्ञान नहीं है। यदि वो मति ज्ञान है तो वो विपर्य नहीं है, और यदि वो विपर्य हो गया तो वो मति ज्ञान नहीं है। समझ में है ना? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि आपकी बात सही है, एक ही चीज में दोनों चीजें घट सकती है। मति ज्ञान भी है और वही कुमति ज्ञान है, तो ये बात तो गलत है। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि ज्ञानत्व को ले आप, क्या ज्ञान सामान्य को ले, तो ज्ञान सामान्य कभी मति ज्ञान हो सकता है और ज्ञान विपरीत होता है। माने ज्ञान सम्यक हो सकता है और ज्ञान मिथ्या हो सकता है। मति ज्ञान मिथ्या नहीं होता है, ज्ञान मिथ्या होता है। माने सामान्य रूप से ज्ञान सामान्य की विवक्षा कर रहे हैं, तो वो ज्ञान में विपरीतपना आया है, मति ज्ञान में विपरीतपना नहीं आया है। मति ज्ञान तो सम्यक दृष्टि नहीं है, मतलब सम्यक तो ये मति ज्ञान तो सच्चा है। मूढ़क विद्वान नहीं हुआ है, मूढ़क व्यक्ति हुआ है, क्योंकि वो विद्वान मूढ़क नहीं होता है, उसका विद्वान बना मूढ़क के काल में छूट जाता है। दूसरा ऐसे निरोगी नहीं होता है, निरोगी का निरोगपना छूट जाता है तब वो रोगी होता है। धनवान निर्धन नहीं होता है, जब धनवान बना छूट जाता है तब वो निर्धन होता है। तो वो मति शुद्ध ज्ञान कुमति नहीं हुआ है, ज्ञान पहले मति था और अब वो ज्ञान कुमति हुआ है।
समझ मेरी बात कुछ? वो कह रहे हैं कि इसमें ज्ञान में हुआ ये काम, ये मति ज्ञान नहीं हुआ है कोई। मति ज्ञान एक ही चीज, वो दोनों चीजें कैसे घटेगी उसमें? क्या तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है फिर? मति ज्ञान, एक ज्ञान में मिथ्यापना क्यों आता है? ये उन्होंने प्रश्न किया है कि ज्ञान के अंदर मिथ्यापने का कारण क्या है, ये बताओ फिर आप। ज्ञान मिथ्या क्यों होते हैं? नहीं, ज्ञान तो वो इंद्रिय अनिंद्रिय से होते हैं, वो मति ज्ञान है, मतिपना है उसमें। तो मतिपना मन से है, इंद्रिय से, तो वो पना तो इसमें भी है ना, कुमति कुश्रुत में। इसमें कुपना है, उसमें सुपना है। मति शुद्ध सम्यक है और एक कुमति कुश्रुत मिथ्या है। तो ये ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से बात चल रही है। कोई मति शुद्ध ज्ञान कुमति कुश्रुत नहीं हुआ है। कौन हुआ है? ज्ञान हुआ है। माने एक ज्ञान की जब वो पर्याय छूट गई तब वो दूसरा हुआ है ना। वो ज्ञान उस समय तो ही नहीं था। विद्वान जब कारण पाके मूढ़क हुआ है, तो जिस काल में मूढ़क है उस काल में विद्वान है क्या? तो मति कुमति हुआ है कि मतिपना तो नष्ट हो गया, फिर वो कुमति हुआ है, नष्ट हो गया ना। माने वो ज्ञान की एक समय में दो पर्याय नहीं है, ज्ञान की एक समय में एक ही अवस्था है, या तो मतिपना है या कुमतिपना है, या शुद्धपना है या कुशुद्धपना है। अब इसमें प्रश्न है कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है? क्या क्यों हो सकता है? ज्ञान में विपर्य किस कारण से आता है? यदि ये ज्ञान आप कह रहे हो कि कुमति कुशुद्ध हो जाता है, कुअवधि हो जाता है, तो इसमें विपरीतता का कारण कौन है? कौन सा कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरणी, दर्शन मोनी का कौन सा कर्म? मति ज्ञान कुमति ज्ञान किसके निमित्त से होता है? ज्ञान की कमी से मति ज्ञान कुमति ज्ञान क्यों कहा जाता है? किसका ज्ञान कुमति कहलाता है और किसका सुमति कहलाता है? सम्यक दृष्टि का क्या कहलाता है? मति ज्ञान। और किसका मिथ्या ज्ञान कहलाता है? किसका कुमति ज्ञान कहलाता है? मिथ्या दृष्टि का। तो जो कुमति ज्ञान बना हुआ उसमें वो काय से हुआ? मिथ्यात्व से हुआ ना। तो मिथ्यात्व बोलो ना, दर्शन होने का एक भेद है मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व के उदय से मति ज्ञान कुमति ज्ञान होता है, मैंने उसमें विपरीतता आती है। क्या वो ज्ञान में विपरीतता ही कैसे? मिथ्यात्व के उदय से। वो ज्ञान के आवरण से कुमति नहीं हुआ है, ज्ञान के विपरीत पने से कुमति हुआ है। ज्ञान के आवरण से तो ज्ञान कम होता है, उल्टा तो ही नहीं होता है। भाई मेरे को कम दिखता है, तो कम दिखता है तो कोई बात नहीं, उसका इलाज है, डॉक्टर के पास चले जाओ। कम दिखना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ पे ताजमहल दिखने लग जाए क्या? घर में जाऊं और अपने को जो या कोई भी स्त्री पत्नी दिखने लग जाए, ये खंबा है, ये महल दिखने लग जाए, तो अब इसमें ज्ञान में इसमें जो विपरीतता आई है, शराब पी के हो जाता है ना। शराब पी के आदमी का ज्ञान आवृत होता है कि ज्ञान विपरीत हो जाता है? विपरीत हो जाता है। माँ पत्नी दिखने लगती है, पत्नी माँ दिखने लगती है, क्या ऐसी ऐसी बातें करता है क्या? आज तो मेरे को ताजमहल खरीद के ही देना है, बहुत दिन हो गए। तो उसके ज्ञान में जो विपरीतता है वो कमीन के कारण नहीं है, वो विपरीत हो गया, मध्य से मोहित हो गया है, और वो खतरनाक है। आँख से कम दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर ने कहा चश्मा लगा। लेकिन दारू पीने वाला चले जाए और उनको उसका इलाज करो, साहब इसका क्या इलाज करें कि मैं पत्नी हूँ इनकी और इनको माँ दिख रही हो, ये मेरे ढोल दे रहे हैं क्या, या माँ दूसरी कंप्लेन करे, तो डॉक्टर क्या करेगा उसका?
डॉक्टर तो आँख में कमी होएगी उसका इलाज करेगा, डॉक्टर का रोल अलग है, और ये शराब उतारने का रोल दूसरा है, उसके लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसे ही ज्ञान में कमी होने का कारण दूसरा है, उन ज्ञान के विपरीत होने का कारण दूसरा है। और ज्ञान में कमी होना इतना खतरनाक नहीं है जितना ज्ञान के विपरीत होना खतरनाक है। क्या शराब के निमित्त से आदमी को चित्त मोहित हो जाता है, उसको अपने आप को भूल जाता है वो। क्या उसको नाली में ऐसा लगता है मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ। क्या सुअर ऐसे लगता है जैसे कोई नहलाने वाली भाइयाँ उसको नहला रही है, मैंने उसमें सब कुछ। कुत्ता उसके मुंह में मूत्र करता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मेरे मुंह में पेप्सी कोला डाल रहा हो। ऐसी दशा कही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ऐसे बिल्कुल भी। जैसे कोई उसके मुंह में मानो कोई अमृत डाल रहा हो, ऐसा उसको प्रतीत होता है। कुत्ते उसके खुले मुंह में मूत्र कर जाते हैं, ऐसी दशा शराबी की होती है। उसको कुछ भान नहीं होता, लोगों को दया आती है। यदि शराबी नाली में पड़ा होगा अपना कोई मिलने वाला तो देख के दया आई, कैसी दशा हो रही है। कुत्ते मूत्र कर रहे हैं, नाली में पड़ा है, सुअर इधर उधर घूम रहे हैं और उसमें रचा पचा है, तो बाहर निकाला जाता है, उसके पूरे शरीर से बदबू आती है। क्या तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ऐसे जीव की भी ऐसी दशा है, ये मिथ्यात्व के निमित्त से जीव की ऐसी दशा है। ये गंदगी में पड़ा है ये भयंकर, इसलिए आचार्य देव को इसके ऊपर करुणा आती है। तो वो कहते हैं कि इस गंदगी से निकलो, ज्ञान को सच्चा करो। जिसको तुम मतलब जिसके अंदर तुम रचपच रहे हो वहाँ गंदी चीज है। तो ये मिथ्यात्व के निमित्त से जो है ज्ञान पूरा विपरीत हो रहा है। ये अहितकारी वस्तु को हितकारी समझता है, हितकारी को हितकारी समझता है। क्या राग भाव दुख रूप है उसको सुख रूप मानता है, और वीतरागता और तत्व ज्ञान सुख रूप है उसको दुख का कारण मानता है। ये सब ज्ञान में विपरीतता। अनित्य को नित्य मानता है, पर्याय क्षणभंगुर है, मनुष्य पर्याय अनित्य है, इसको नित्य मानता है। पंचेंद्रिय के विषय में पंचेंद्रिय के विषय दुख रूप है, इसको सुख रूप भासते हैं। मैंने सारा चीज सारा का सारा घोटाला, गड़बड़ घोटाला है। इसकी बुद्धि पूरी भ्रमित है, विपरीत है। संसारी मैंने संसारियों जैसी बुद्धि हो जाती है इसकी, जैसे संसारी आम आदमी सोचते हैं, जबकि वस्तु स्वरूप संसारियों की बिल्कुल विपरीत है। दुनिया की सोच और मोक्ष मार्गी की सोच एकदम 180 डिग्री के हैं ऊपर, बिल्कुल अलग अलग है। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। क्या एक को राग में सुख भाषित होता है, एक को वीतराग का सुख रूप भाषित होता है। तो इन दोनों में बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है। तो ये जो संसारियों जैसी अपनी जो सोच है, माने जैसे संसारियों की जो बुद्धि भ्रमित है, विपरीत हो रही है, क्षणभंगुर पर्याय कोई शाश्वत पर्याय मान के बैठे हैं, उसका कारण है मिथ्यात्व का उदय। तो मिथ्यात्व के उदय से उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो सही तत्व को देखते हुए भी नहीं देख पाते। ऐसा सबको दिखता है कि मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी किसी को निर्णय नहीं है कि मेरे को जाना है यहाँ से। पुत्र स्त्री आदि कोई अपने दिखाई नहीं देते, फिर भी उसमें ममकार करता है। धन आदि सामग्री कभी किसी के होती हुई दिखाई देती, फिर भी वो मानता है कि मैं करने वाला हूँ इसको। मैंने सारा कुछ दिखते हुए भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। ये मिथ्यात्व के उदय से होता है ऐसा। तो मिथ्यात्व तो है श्रद्धा का दोष, मैंने विपरीत मान्यता है, मान्यता उल्टा है तो ज्ञान भी उल्टा गिलाता है। तो इसमें प्रश्न क्या है कि भाई ये तो हमको जमती नहीं बात। श्रद्धा से ज्ञान उल्टा क्यों हो जाएगा? मैंने हम मानते उल्टा है तो हमारा ज्ञान उल्टा क्यों होगा? मिथ्या दृष्टि का सब ज्ञान उल्टा और सम्यक दृष्टि का सब ज्ञान सच्चा। मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी भी देखे तो मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप देख के भाग भी जाए तो भी सम्यक ज्ञान है। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, ये तो उल्टी बात हो गई। ज्ञान तो उसका होना चाहिए जिसने रस्सी को रस्सी देखी उसका सम्यक ज्ञान, जिसने रस्सी को सांप देखा उसका मिथ्या ज्ञान।
तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि हमारे यहाँ प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में जो सच्चा श्रद्धान होता है उसके निमित्त से ज्ञान सम्यक कहा जाता है। और वो जो सम्यक दृष्टि है उसका प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में सच्चा श्रद्धान है, इसलिए उसके सारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। और मिथ्या दृष्टि जीव का प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में मिथ्या श्रद्धान है, इसलिए उसके सारे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा। ये सारे ज्ञान को तो नहीं कहना चाहिए, प्रयोजनभूत तत्व के ज्ञान को कह दो। रस्सी का जो रस्सी जाना है वो तो सम्यक है ना, तो उन्होंने कहा रस्सी को भी सही तरीके से नहीं जानता है। रस्सी के अंदर 3 प्रकार की विपरीतताएं करता है। रस्सी को रस्सी के स्वरूप से नहीं जानता, रस्सी के कारण को नहीं जानता, रस्सी के अंदर उसका जो भेद करना है स्वपर के भेद रूप से उस प्रकार से नहीं जानता। मैंने 3 प्रकार की विपर्य बुद्धि उसकी सब वस्तु के विषय में, भेद विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य और कारण विपर्य, 3 नाम है ये। कौन कौन से? स्वरूप, भेदा भेद और कारण, ये 3 विपर्य मिथ्या दृष्टि के सब चीजों के विषय में चला करता है। माने वो जिस भी वस्तु को जानता है उसका स्वरूप नहीं जानता है, उसके भेद और अभेद को नहीं जानता है, उसका कारण क्या है उसको नहीं जानता है, और ये भूल करता हुआ उसका सारा ज्ञान मिथ्या है। मैंने रस्सी का भी ज्ञान उसको सच्चा नहीं है, क्योंकि रस्सी को वो ये नहीं मानता है कि पुद्गल है और ये मेरी नहीं है, रस्सी के असली कारण को नहीं जानता है। यहाँ पे तो रस्सी मेरी नहीं है, पर द्रव्य है, पुद्गल की है, ये मैं नहीं हूँ, इतना जानना प्रयोजनभूत है। रस्सी चाहे वो सांप, रस्सी को चाहे वो सांप मान लो चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन एज लॉन्ग एज वो ये मानता है कि रस्सी परद्रव्य है तो वो उसका ज्ञान सच्चा है। मैंने स्वपर का ज्ञान होना चाहिए। मुद्दे की बात को यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहा जाता है, और बिना मुद्दे की बात से कोई मतलब नहीं। दुनियादारी में चाहे वो भूल भी करे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो यहाँ इन जीवादि तत्वों के विषय में भूल करता है तो वो मिथ्या ज्ञानी है। और वो भी भूल कैसी करता है कि कारण स्वरूप और भेदा भेद की भूल करता है, तो मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रही बात कुछ? इसके असली कारण को नहीं जानता है। बहुत मैं कह रहा हूँ, रस्सी को सांप देख के भाग जाए, कर सकता क्या? होती है, कोई ऐसा तो ही नहीं कि उसको सब कुछ केवल ज्ञान हो गया, उसको जो हर चीज को सच यथार्थ जानेगा। छद्मस्त के ज्ञान में भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन बात यह कि वो प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में भूल नहीं करता। क्या जैसे अब आप एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर कोई दे दो, भूल जाओ, कुछ याद नहीं आए, लेकिन ये तो ही नहीं हो सकता कि आप अपना नाम ही भूल जाओ। जाकर नाम क्या है मेरा, मैंने सब तो लिख दिया बाकी नाम ही याद नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपन किसी भी स्थिति में भूल नहीं सकते, चाहे कोई सी भी एग्जाम देने चले जाएं। क्यों नितिन? चाहे कितनी बुद्धि कैसी हो जाए, लेकिन कम से कम नाम तो लिखना आएगा ही ना आदमी को। तो ऐसे ही वो कैसी चीज़ों, मतलब दुनिया की चीज़ों के अंदर कैसी भूल करे भले हो, लेकिन उसको ये मालूम है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ और कौन मैं नहीं हूँ, क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि उसको सतत चला करती है। और मिथ्या दृष्टि कोई बुद्धि नहीं, मिथ्या दृष्टि को देह कोई अपना मान के उसमें तन्मय रहता है। जैसे अपने को अपने नाम के बारे में 24 घंटे प्रतीति है कि नहीं है, नींद में भी जगह है अपने नाम से तो अपन उठ जाते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि के 24 घंटे सतत इस पर्याय से भेद विज्ञान चला करता है। उसको नींद में भी कोई उठाए और उसकी श्रद्धा से पूछे कि तू क्या अपने को अनुभव करता है, तो कहता है मैं अपने को आत्मा अनुभव करता हूँ, ये देह रूप अनुभव नहीं करता। इससे वो सम्यक ज्ञानी है। माने वो प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में भूल नहीं करता है। कौन सी भूल नहीं करता है? कारण, स्वरूप और भेदाभेद। कारण का मतलब असली कारण को जानता है, मूल ये पुद्गल है इसका कारण। जैसे अपन क्या समझेंगे इसका कारण क्या है? कागज, लेकिन वो कहेगा ये कागज नहीं, ये क्या है? पुद्गल है, माने जड़ द्रव्य है, अचेतन है। और स्वरूप इसका कैसा है? पुद्गल का जो स्वरूप है वो इसका स्वरूप है, और ये मेरे से भिन्न है, ये भेद है मेरा इससे, और मैं अभेद आत्मा हूँ। अनंत गुणों से मेरा अभेदपना है और इससे मेरा क्या है? भेद है। तो वो तात्विक दृष्टि से वस्तु का विचार करता है, और मिथ्या दृष्टि तात्विक दृष्टि से नहीं करता है, तो लौकिक दृष्टि से। ये किताब है, कितने में छपी हुई, कहाँ से छपी हुई,
कितने की मिल रही है? 20 की। मतलब उसकी बुद्धि इधर दौड़ती है, उसकी बुद्धि उसके स्वरूप से और उसके कारण से और उसका भेदाभेद करना वो उस तरफ से दौड़ती है। उसकी मतलब उसका दृष्टिकोण ही अलग होता है और सम्यक दृष्टि का दृष्टिकोण अलग होता है। फिर भी इन्होंने यहाँ पे एक प्रश्न किया है कि साहब हम तो फिर भी ये नहीं हमें स्वीकार है कि मिथ्यात्व के आश्रय मिथ्या दर्शन के निमित्त से ज्ञान मिथ्या हो जाए। मिथ्या दर्शन तो श्रद्धा की विपरीत पर्याय है, मान्यता की पर्याय है ना। मिथ्या तो माने श्रद्धा में हुआ मिथ्या बना, उससे ज्ञान मिथ्या कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है कि कड़वी तुम्बी में यदि दूध रखा जाए तो वो दूध क्या क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। पात्र के आश्रय से वस्तु कड़वी हो जाती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के आश्रय से ज्ञान भी क्या हो जाता है? मिथ्या हो जाता है। समझ में आया ना? ये उसका कारण, आश्रय के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है। तो ऐसे जो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, उसका आश्रय कौन है? उसका आश्रय आत्मा है। तो वो जब श्रद्धा गुण का आश्रय आत्मा है तो वो आत्मा ही मिथ्या दृष्टि हुआ ना। वो आत्मा मिथ्या दृष्टि हुआ तो उसके आश्रय से जो अन्य गुण हैं वो भी मिथ्या रूप परिणम जाए तो उसमें क्या आश्चर्य? जब कुंभी कड़वी है तो वो अपने पात्र में उसमें जो कुछ भी रखी जाएगी वो सब कड़वी हो सकती है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि आत्मा में अन्य गुण भी मिथ्या रूप परिणम सकते हैं। इसलिए ज्ञान का भी मिथ्या बना है, चारित्र का ही मिथ्या बना है। समझ में आ रही बात? ये है उसमें। अब फिर इसके बाद में एक प्रश्न है, दो है अपने दो प्रश्न। मति ज्ञान मिथ्या होता है कि ज्ञान मिथ्या होता है? ज्ञान मिथ्या। दूसरा, मति ज्ञान के मिथ्या होने का कारण क्या है? मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान के मिथ्या होने का कारण मिथ्यात्व कर्म का उदय, उसके उदय से मिथ्या होता है। तीसरा प्रश्न कि श्रद्धा का दोष है तो मिथ्या बना, तो ज्ञान मिथ्या क्यों होता है? क्योंकि आश्रय के भेद से, आश्रयवान वस्तु के भेद से वस्तु भी उस रूप परिणम जाती है। कड़वी तुम्बी के निमित्त से दूध भी कड़वा हो जाता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के आश्रय से, मतलब मिथ्यात्वी जीव के आश्रय से ज्ञान भी उसका क्या हो सकता है? मिथ्या हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। तो उसी की तो वो चल रही है। हैं? ज्ञान विपरीत होता है तो उन तीन के भेद बताए ना कि इन तीन प्रकार के जो ज्ञान है विपरीतता इनमें ही आती है, बाकी दो ज्ञान विपरीत नहीं होते। क्योंकि वो ज्ञान, मति ज्ञान जो है, मति इंद्रिय और मन से जो उत्पन्न हुआ है वो जब मिथ्यात्व के साथ है तो कू है, खोटा है। और ऐसे ही वो मिथ्यात्व के साथ है तो कू है, खोटा है। तो ज्ञान तो आठों ज्ञानोपयोग के 8 भेद है ना। हाँ, लेकिन वो मति शुद्ध अवधि के 3 ही कह दिया उन्होंने कि 3 सम्यक बताए और यही 3 मिथ्यात्व के निमित्त से मिथ्या हो गए। हो ही गए ना 8 तो ज्ञान। लेकिन वो 3 के नाम अलग से 2-2 बार नहीं बोलते हैं। ये मिथ्या होते हैं, बस इतना बहुत है। और यही मिथ्या होते हैं, दूसरे मिथ्या नहीं होते हैं। मनोपर ज्ञान मिथ्या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनोपर ज्ञान जिस आत्मा में प्रकट होता है उसकी आत्मा की विशुद्धि इतनी होती है कि उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। उसकी आत्मविशुद्धि की प्रकृष्टता से वो मिथ्यात्व प्राप्त नहीं होने से वो मिथ्या नहीं होता उसका ज्ञान। वो हमेशा सम्यक ज्ञानी को ही होता है। कौन सा? मनोपर ज्ञान। मनोपर ज्ञान की शर्त है कि वो मुनिराज को ही होगा। और वो भी किन मुनिराज को? जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा। 3 कषाय में एक कषाय अनंतानुबंधी एक नहीं है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव तो उनके होगा ही होगा। तो इसलिए उनके सम्यक तो है ही। इसलिए सम्यक दृष्टि मुनिराजों को ही, तो सम्यक दृष्टि मुनिराज में भी 3 कषाय के अभाव वाले, और उनमें भी जो चारित्र की वृद्धि वाले हों और उसमें भी 7 वृद्धि में से कोई एक वृद्धिधारी हो, उनको ही मनोपर ज्ञान होता है। इसलिए मनोपर ज्ञान को तो विपरीत होने का प्रश्न ही नहीं है। और केवल ज्ञान,
केवल ज्ञान मिथ्या होएगा। रस्सी को सांप जान ले केवल ज्ञान, फिर ऊपर से कि भाई मैं तो आ रहा हूँ यहाँ पे, क्या यहाँ पे बहुत आ गए सिद्धालय में इतने सारे जीव, सांप आने लग गए यहाँ पे। किनको? विपुल मति को, ऋजुमति का नियम नहीं है। तो इसलिए केवल ज्ञान में तो विरुद्धता आने का प्रश्न ही नहीं है। केवल ज्ञान विपर्य तो होता ही नहीं है। केवल ज्ञान तो पूरा सच्चा यथार्थ जैसा का तैसे जानता है, और मानना पड़ेगा ज्ञान विपर्य नहीं होता है। बचे कौन? तीन ज्ञान बचे, मति श्रुत अवधि। कुमति कुश्रुत होता है ना, क्यों नहीं आता है? जो समझते हैं वो वही उपयोग करते हैं, जो नहीं समझते वो ठोक देते हैं। शॉर्ट की आदत है ना लोगों की। कितने ज्ञान है आपको? मति शुद्ध ज्ञान, तो वो शॉर्ट की आदत होगी लोगों की, लेकिन एक्चुअल तो वो कुमति कुश्रुत ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान, उसके पहले कुमति कुश्रुत है। अवधि ज्ञान मिथ्या हो सकता है? भाई अवधि ज्ञान तो जैसा है तैसा का तैसे जान लेगा। अवधि ज्ञान की मिथ्या होने के कारण देखो, जिसमें परतंत्रता होती है वो मिथ्या होते हैं, जो स्वतंत्र होंगे वो मिथ्या क्यों होंगे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन से होते हैं, तो इंद्रिय मन से कुछ गड़बड़ हो सकती है। आँख की झिल्ली से अपने कुछ भी आँख के अंदर कमी हो जाए, एक की जगह दो आदमी दिखने लग जाए, या समझ लो नहीं दिखे एक के दो भी, तो भी ऐसा भी लगता है ना कभी कभी। दो जैसे ट्रक आ रहा हो, अपने को लगे कि दो मोटर बाइक आ रही, बीच में से निकाल लो, ऐसा भ्रम हो जाता है कई बार। क्या रात के समय में आदमी को लगता है इधर भी बीच में छूटे जगह है अभी। तो इस तरह का संभावना होने में कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में कई बार शंका हो जाती है। बाल आ जाते हैं तो आदमी को लगता है बाल आ गए, तो उसको लगता है मच्छर घूम रहा है, तो मच्छर कुछ नहीं है। तो इसलिए मति ज्ञान तो इंद्रियाधीन है, इंद्रियों में तो कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। कान में कोई कुछ भी सुन लेता है, बोला क्या है सुना क्या है, ऐसे ही पांचों इंद्रियों के अंदर कुछ न कुछ प्रकार का मिथ्या बना संभव है, विपरीत बना। लेकिन यहाँ तो विपरीत बना मिथ्यात्व वाला है ना, कि फिर भी अपन मिथ्यात्व के साथ में भी मतलब मिथ्या दृष्टि वाला विपरीत बना लेना है, पर तो भी ये तो इंद्रिय मन से है, तो इसमें तो कमी हो सकती है। मतलब इंद्रिय मन वालों ज्ञानियों को, जिनका ज्ञान इंद्रिय और मन पे आश्रित है, उनका ज्ञान मिथ्या हो तो हमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अवधि ज्ञानियों को विपरीत हो जाता है, माने वो सोपर का भेद ज्ञान नहीं कर पाते, सात तत्व को नहीं जान पाते। भाई अवधि ज्ञान तो इतना स्पष्ट जान रहा है, वो मिथ्या नहीं मान सकते। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मान सकते मिथ्या? बोले कि वो मिथ्या नहीं, मतलब उसको वो तो ज्ञान जो जानेगा वो यथार्थ जानेगा। बोले वस्तु को यथार्थ जानेगा, लेकिन फिर भी उसमें वो तीन भूल पड़ी रहेगी। कौन कौन सी? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। फिर अगला प्रश्न है उसके बाद में कि ठीक है चलो हमने क्या मान लिया, अवधि ज्ञान को मिथ्या ज्ञान मान लिया, अवधि ज्ञान में मिथ्या हो सकता है। एक अब प्रश्न है कि मिथ्या ज्ञान के कितने मिथ्या ज्ञान के कितने माने मिथ्या ज्ञान के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं ना। कौन कौन से? कुमति कुश्रुत अवधि कुअवधि तो ठीक है, लेकिन मिथ्या काय से कहा जाता है कोई भी चीज? तो उसमें मिथ्या तीन कारण से कहलाता है, संशय से, अनध्यवसाय से। तो मति शुद्ध ज्ञान में इन तीन में से कौन कौन है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीन मालूम है क्या है? संशय, संशय माने डाउट, क्या डाउट हो जाएगा आज क्लास है कि नहीं है, दिवाली चल रही है, ये डाउट है। और किसी को विपर्य हो जाए आज तो बिल्कुल नहीं, और किसी को हो या नहीं हो अपने तो कोई मतलब अपन जाने या अपन जाते ही। अनध्यवसाय, जानने की इच्छा ही नहीं होना, क्या बिल्कुल वीतराग भाव से। कई लोग आते हैं एकदम वीतराग भाव से,
कोई यहाँ पे तमाशा चल रहा है, एक डम डम टमाटम टमाटम कर लोग मिले हुए 4-6। तो अनध्यवसाय जानने की जिज्ञासा ही नहीं होना, रुचि नहीं होना। रास्ते में चल रहे हैं, पाँव से कोई कचरे का स्पर्श हुआ, हो गया कुछ, आगे चलो, वहाँ सोना पड़ा हुआ था। लेकिन जानने की मतलब एक उदाहरण दिया मैंने। तो ऐसे रास्ते में कोई प्राण आदि का स्पर्श होने पर, किसी भी वस्तु का स्पर्श होने पर उसको जानने की रुचि नहीं होगा, कुछ होगा, कुछ पड़ा होगा, कुछ न कुछ चलता है यहाँ पे, कुछ न कुछ लोग बैठ जाते हैं यहाँ के, तो वो रुचि नहीं, अनध्यवसाय है। और संशय, क्या पता काम की चीज़ है कि ऐसी है। और विपर्य ये धर्म अपने काम का कुछ नहीं है, बाकी तो दुनिया में सब काम की चीज़ें हैं, लेकिन ये धर्म ऐसी चीज़ है जो अपने को नहीं करना। क्या विपर्य, बिल्कुल विपरीत बुद्धि एकदम। तो ये इस तरह का है, किसी को विपरीतता बिठा दे, भाई धर्म मत सुनना, बाकी और सब सुन लेना, तू मूवी चले जाना, क्या तू किटी पार्टी क्यों करना, तंबोला खेलना, सब काम करना, तो एक काम मत करना, कौन सा, तो धर्म उनके पास मत जाना। गजब है ना। तो विपर्य विपरीत, उसको विपरीतता उत्पन्न करा दे। अब उससे जो एक्चुअल में जो एक उपाय था, तो वही उपाय उसका छूट गया, तो बेचारा भ्रमेगा ही, वो क्या करेगा। क्या, तो ये ऐसी चीजें हैं। तो वो कह रहे हैं इन तीन में से कौन सी होगी, मति शुद्ध ज्ञान में कौन कौन से भेद हो सकते हैं। अवधि ज्ञान में कितने, मति शुद्ध ज्ञान में तो तीनों भेद अप्लाई हो सकते हैं। संशय भी है, विपर्य भी है, अनध्यवसाय। संशय माने कोई निर्णय, जैसे संशयात्मक स्थिति, मतलब ये भी है, क्या है। जैसे कोई चीज देखी, तो ये सीप है कि चांदी है, परस्पर विरुद्ध दो कोटि के स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। दोनों कोटि को स्पर्श कर रहा है। मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, मंदिर में जाता हूँ तो लगता आत्मा हूँ, घर जाते तो लगता है शरीर। तो मैं क्या हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा जिंदगी। तो ये संशय और विपर्य। अरे अपना तो पक्का निर्णय है, आत्मा अपना दिखती तो है नहीं, अपन तो शरीर ही है, बस जो है अपन शरीर। ये क्या हुआ, विपर्य। निर्णय तो किया लेकिन उल्टा। क्या, और तीसरा अनध्यवसाय। अब कुछ ना कुछ तो होंगे ही, आत्मा या शरीर कुछ ना कुछ तो होंगे ही अपन में। ये अनध्यवसाय। तो ये तीनों के तीनों मति शुद्ध ज्ञान में तो घटित हो जाते हैं, कुमति कुशुद्ध ज्ञान में। अब ये इन तीनों में से अवधि ज्ञान में कौन कौन घटित होगी। विपर्य हो सकता है, भेदाभेद विपर्य, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, तो विपर्य ही तो है उसमें, विपर्य तो है ही। और कौन हो सकता है। संशय नहीं होता उसको। और अनध्यवसाय में तो इसमें दो कहे हैं, संशय को छोड़कर विपर्य और अनध्यवसाय का है। संशय इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो दृढ़ उपयोग है, इसलिए संशय नहीं होता उसको। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानता है, लेकिन वो विपरीत होता हो सकता है उसमें, मैंने जैसी वैसी जानता है, मतलब संशयात्मक ज्ञान नहीं है, विपरीतता है ज्ञान। नहीं, वही मैंने इसलिए स्टेटमेंट सुधारा ना, जैसा है वैसा का मतलब है उसमें स्वरूप विपर्य है, भेदाभेद विपर्य है, कारण विपर्य है, तो संशय नहीं है, डाउट नहीं रहता उसको। डाउट हो तो उसको सही करे वो, उसको तो ये है कि मैंने जो समझा है, जो जाना है वो यथार्थ है, लेकिन वो जो जान रहा है वो उसमें स्वरूप कारण और भेदाभेद की विपरीतता है, तो विपर्य तो है वो, संशय नहीं है वहाँ पे किसी प्रकार का। और अनध्यवसाय भी है। तो इसमें प्रश्न किया अनध्यवसाय कैसे है, तो उन्होंने कहा नहीं, अनध्यवसाय घटित हो सकता,
अनंत व्यवसाय मैंने जानने, जिस जो प्रयोजनभूत तत्व है उसको जानने के विषय में उसको कोई रुचि नहीं, न उसके बारे में रुचि है, और जानने का निर्णय करता है तो उल्टा कर रखा है, संशय नहीं है उसके बारे में। संशयात्मक वाला आदमी तो फिर भी निकल सकता है, लेकिन उसने तो ये मान रखा है कि जो मैंने समझा है वो सच्चा समझ रखा है, तो उसकी गति इसलिए बड़ी विचित्र है। क्या क्यूरियोसिटी? जिज्ञासा है ही कहाँ उसको, है संशय है ही नहीं उसको। उसने तो जो जान रखा वो जान रखा बराबर, इसलिए विपरीतता है उसमें जानने में, क्योंकि वो प्रत्यक्ष जानता है उस वस्तु को, उसमें कोई संशय नहीं रह पाता उसको। उसका उपयोग और दृढ़ उपयोग कहाँ है उसमें, सीधे प्रत्यक्ष विषय करता है वस्तु, इसलिए संशय नहीं रहते उसमें। वो ये जान रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पे आयोजन हो रहा है, यहाँ पे बस। स्थूल उदाहरण दिए मैंने। क्या है कि वो जो विपरीतताएं हैं, वो स्वरूप और भेदाभेद और कारण विपरीतता, उनको वो दूर नहीं कर पाता। तत्व संबंधी भूल को दूर नहीं कर पाता, वो भूल है उसकी कायम है। भले देव बन जाए, वो अवधि ज्ञानी हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी स्वरूप के संबंध में विपरीतता बनी रहती है, और इसलिए वो विपरीतता नहीं छोड़ने से मिथ्या दृष्टि में रहता। अवधि ज्ञानी नहीं तो अवधि ज्ञानी जितों को भी होता, सब देवदार की सम्यक दृष्टि हो जाती। नहीं होते, संसार का किनारा निकल जाता फिर तो सबका। एक बार देवगति जाओ, अवधि ज्ञान लो, मोक्ष का था। संसार का अभाव है, कितनी अनंत बार देवगति घूम आया, अनंत बार नरक हो आया, लेकिन संसार का अभाव नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान सच्चा नहीं होता ना। इसलिए तो उन्होंने कहा बोधि दुर्लभ भावना में, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, तो दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। ऐसी बात है, तो इसलिए वो सच्चा ज्ञान होना दुर्लभ है। क्या वो सब चीज़ें तो हो जाए उसको, अवधि ज्ञान भी हो जाए, लेकिन वो जो मिथ्यात्व है वो दूर नहीं होता, तत्व संबंधी भूल दूर नहीं होती। देखो इन्होंने उदाहरण दिया है, शीघ्र अपने उपयोग का संकोच करने से या दूसरे विज्ञान में उपयोग को चले जाने से, चलते हुए पुरुष के तृण छू जाने पर हुए अनध्यवसाय ज्ञान के समान अवधि ज्ञान भी अनध्यवसाय स्वरूप उपजा लिया जाता है। हाँ, ज्ञेय विषय में दृढ़ रूप से बने हुए उपयोग की अवस्था में तो अवधि ज्ञान अनध्यवसाय रूप नहीं भी होता है। इस दशा में उस दशा में केवल एक विपर्य भेद ही घटेगा। क्या कह रहे हैं, समझ सुना कुछ? क्या सुना? क्या सुना? एक जिस प्रकार अपने उपयोग का संकोच करने से या दूसरे विज्ञान में उपयोग के चले जाने से, चलते हुए पुरुष के तृण छू जाने पर हुए अनध्यवसाय ज्ञान के समान अवधि ज्ञान भी अनध्यवसाय स्वरूप उपजा लिया जाता है। जैसे अपन चल रहे हैं, अपना उपयोग एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान में चला गया फटाफट, अथवा अपन ने अपने उपयोग को समेट लिया, तो ऐसे ही वो अवधि ज्ञान में भी उपयोग को समेटने से अथवा उपयोग का अन्य किसी विषय में जाने से अनध्यवसाय बना उसमें सज जाता है। तो वो सदैव जरूरी नहीं है, लेकिन वो अनध्यवसाय जब उपयोग अन्य में चला गया तो अनध्यवसाय हो गया, ऐसा कह रहे हो। उपयोग का उसका स्पर्श तो हुआ लेकिन अन्य में चला गया, तृण का स्पर्श हुआ अन्य में चला गया, अथवा उपयोग स्वयं ने संकोच लिया तो वो क्या हुआ? अनध्यवसाय। तो इस प्रकार से अनध्यवसाय अवधि ज्ञान में भी घटित हो सकता है।
है। और इसमें और कुछ पूछना है? इसमें ये सब बातें थी, इसमें ये सब अलग से, तो इनमें नहीं वो समझ लो। और कोई प्रश्न है इसमें पूछ लो। क्या प्रश्न, अपना क्या सूत्र क्या है? मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान विपरीत भी होते हैं, सम्यक भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। इनकी विपरीतता का कारण अभी और अगला सूत्र में और बताएंगे। अगला सूत्र केवल इसी बात पे केंद्रित है कि इनके विपरीत होने में क्या क्या कारण है, तो ये ज्ञान विपरीत क्यों होते हैं, तो वो पूरा एक सूत्र आएगा, अपन वो बाद में लेंगे। वो अभी देखो इसमें से थोड़ा पढ़ लेते हैं और कुछ, जिसमें कोई नई बात हो। पेज नंबर 37 निकाल लिया। विपर्य का अर्थ विपरीत यानी उल्टा होता है। यहाँ सामान्यतया यहाँ सम्यक ज्ञान का अधिकार है, अतः विपर्य से सम्यक ज्ञान का उल्टा मिथ्या ज्ञान लेना चाहिए। यहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही, तो विपरीत भी होते हैं माने मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। ये तीन ज्ञान सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। यहाँ च शब्द समुच्चयवाची है, अतः मति, श्रुत और अवधि ज्ञान सच्चे भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं, ऐसा सूत्र का अर्थ जानना चाहिए। ये तीनों ज्ञान मिथ्या क्यों होते हैं? ये तीनों ज्ञान मिथ्या दृष्टियों के भी होते हैं, इसलिए मिथ्या होते हैं। मिथ्या दृष्टियों के भी होते हैं ये तीनों ज्ञान, इसलिए मिथ्या होते हैं। अतः जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, ऐसे जिस आत्मा के मिथ्या दर्शन का उदय है, उस आत्मा के ज्ञान मिथ्या होते हैं। यहाँ पर शंकाकार का कहना है कि जैसे सम्यक दृष्टि मति ज्ञान के द्वारा रूप रस वगैरह को जानता है, वैसे मिथ्या दृष्टि कुमति ज्ञान के द्वारा जानता है। जैसे सम्यक दृष्टि शुद्ध ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानकर दूसरों को उपदेश देता है, वैसे मिथ्या दृष्टि कुशुद्ध ज्ञान के द्वारा जानकर दूसरों को उपदेश देता है। तथा जैसे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान के द्वारा पदार्थों का निश्चय करता है, वैसे मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञान के द्वारा पदार्थों का निश्चय करता है। इस तरह जब मिथ्या दृष्टि के रूप आदि विषयों को ग्रहण करने में कोई विपरीतता नहीं देखी जाती, तब उसके ज्ञानों को मिथ्या क्यों कहा जाता है? समझ में आया? भाई रसगुल्ला, अपन ने रसगुल्ला सम्यक दृष्टि ने खाया तो उसको क्या लगा? मीठा। तो मिथ्या दृष्टि खाएगा तो उसको कड़वा लगेगा क्या? क्या नहीं तो दिक्कत हो जाएगी क्या? तो ऐसा तो होता नहीं ना। जो रस को जाना है, गंध को जानी है, तो यदि सम्यक दृष्टि को सुगंध है तो बाकी को दुर्गंध दिखेगी, और सम्यक दृष्टि को दुर्गंध है तो बाकी को सुगंध दिखेगी। ऐसा तो होता नहीं। और जो वो जानता है, शास्त्र पढ़ता है, ऐसे ही जैसे सम्यक दृष्टि शास्त्र पढ़ के जानता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि भी शास्त्र पढ़ के जानता है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जिस प्रकार से सम्यक दृष्टि जैसे अवधि ज्ञान से पदार्थों को ग्रहण करता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि पदार्थ को अवधि ज्ञान से पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। तो फिर एक का ज्ञान सम्यक, एक का मिथ्या, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है? वो तीन बात तो करने कही है, लेकिन यह सूत्र में वो उन तीनों को जो अपने निकाला वो इस सूत्र से ही निकाला है। उसका हेतु यहाँ देंगे अगले सूत्र में कि भाई इनमें विपरीतता का हेतु क्या है। यद्यपि जानने में तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों की क्रियाएं एक से दिख रही है, लेकिन फिर भी एक को हम कह रहे हैं मिथ्या ज्ञानी और एक को कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी। अंतर्दृष्टि से दोनों में देखने पर भेद है, बहिरंग दृष्टि से देखो तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। मंदिर में आने में दो आदमी एक जैसे आए, दर्शन कर रहे हैं, एक जैसे ढोक दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, बल्कि एक ज़्यादा दे रहा है, और तो भी कहा कि मिथ्या दृष्टि। और एक आदमी ने जो भी यथायोग्य दर्शन किए, सम्यक दृष्टि। कि भाई इन दोनों की क्रिया एक से दिख रही है, आपने एक को मिथ्या दृष्टि, एक को सम्यक दृष्टि कैसे कहा? ये कहा हमने, ये मंदिर क्यों आया है, ये मंदिर क्यों आया है? दुकान चलती रहे बराबर, भगवान का भी ध्यान रखना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, ऐसे भगवान को भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अभिप्राय में पड़ा हुआ, मैंने 5 इंद्रिय के विषय भोग के लिए मंदिर आया है। और दूसरे का अभिप्राय क्या है? वो चाहता है कि इन विषयों में शुद्ध बुद्धि कैसे मिटे, इन विषयों से राग कैसे हटे, कब में जो है इन सब में राग तोड़कर वीत राग दशा को प्राप्त करूँ। हे प्रभु, आपके समान कैसे कब बनूँ? आपके समान बनने के लिए, मैंने भगवान के समान बनने के लिए भगवान के पास आया है, ना कि भगवान से भीख मांगने के लिए।
दूसरा व्यक्ति क्या किया है, भीख मांगे। क्रिया कैसी दिखेगी दोनों की, एक सा दिखेगी, लेकिन अंतरंग में अभिप्राय में दोनों के अंतर है। क्रिया एक सी होने पर भी अंतर है। बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है, बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन दोनों पकड़ में अंतर है। ऐसा लगता है बाहर से कि दोनों को एक जैसा पकड़ रखा है, लेकिन एक जैसा तो ही पकड़ रखा है, बहुत अंतर है। ऐसे मिथ्यात्व की और सम्यक्त्व की क्रिया में बहुत अंतर है। बाहर से देखने पर एक सी दिखाई देती है, लेकिन अंतरंग परिणामों का विचार करने पर उन दोनों के अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। और जो बहिरंग दृष्टि से नापते हैं उनको वो अंतरंग का भेद दिखाई नहीं देता। उनको लगता है क्या कर क्या रहे, ये भी तो वही काम कर रहा है, वही कर रहा है, एक को ऐसा एक को ऐसा। क्या मैं भी सुबह से 9 बजे से ऑफिस आ जाता हूँ, 5 बजे जाता हूँ, ये भी 9 से 5 बजे तक आते हैं, इनका प्रमोशन और मेरी छुट्टी। कि है अंतर। बाहर से काम तो दोनों का एक सा दिखता है, लेकिन अंतरंग में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जिनवाणी में कहती है कि उस अंतरंग अंतर को पहचानना आना चाहिए। बहिरंग क्रियाओं के आधार से नाप करना वो सही नाप नहीं। क्या जो दिखता है वही उससे नाप नहीं किया जा सकता। अंतर अभिप्राय को समझो, अभिप्राय में क्या भूल पड़ी हुई है, तो वो अभिप्राय की भूल मिथ्या दृष्टि की निकली नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि के अभिप्राय की भूल नहीं है, इससे वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि भोग भोगे तो भी सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि मंदिर में पूजा करे तो भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो भोग भोगता है, भोग छोड़ने के मतलब भोग भोगने पड़ रहे हैं, भुगतने पड़ रहे हैं, भोगना नहीं चाहता, लेकिन राग पूरा नहीं गया है, थोड़ी कमजोरी बची है, इसलिए अपनी निंदा ग्रह करता हुआ उनको भोगता है। और मिथ्या दृष्टि तो मंदिर आता है तो यहाँ आते आते ही 1 घंटे तक सोचता रहता है कब विधान पूरा होएगा, मैं घर जाऊँगा और आज तो मैं ये बनाने वाला हूँ। जबरदस्ती उसको 1 घंटे बिठवा लिया, तो क्रियाएं तो कर रहा है पूरी पूजा की, लेकिन बार बार घड़ी देखता है, टाइम देखता। क्यों भाई, कितनी देर में कितने अर्घ बच्चे देखना, तो पीछे कितने पन्ने बच्चे, 10 बार पन्ने पलट पलट के देखता, 10, 8 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए। क्या होता है, कभी कभी कई लोगों की शादी होती है ना, शादियाँ भी की, तो शादी के पहले विधान होता है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि ये है ना जैसे कोई शादी करने के पहले जेल में मेरे को बिठा दिया और ये जरूरी रिवाज होगा। तो उसको रुचि नहीं होती ना, उसकी जिसकी रुचि नहीं होती वो क्या करता है, तो जैसे तैसे करके समय काटता है। अब उसके अंतर परिणामों को जो जान सके वो जान सके। लोग तो कह रहे हैं देखो पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि पूजा निपटा रहे हैं। अंतरंग परिणामों में बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि सारे धर्म के काम निपटाता हुआ करता, सुबह सुबह टाइम हो गया मंदिर निपटाना, मंदिर निपटा गया, चलो, उसको रुचि नहीं है। क्या अपने कुल क्रम में ऐसा आया है कि भाई मंदिर जाना चाहिए इसलिए चले जाओ, बाकी उसके अंतरंग से कोई उत्साह नहीं है। क्या वो तो एक कुल क्रम की एक रूढ़ी चली आई है, तो वो रूढ़ी को निभाता है, बाकी उसको कोई अंदर से आनंद हो या उसको किसी भी कीमत पे मंदिर जाना हो, उसको ये पता ही नहीं है कि मैं क्यों जाता हूँ, इससे मेरे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी। भगवान को देखकर भी वो ये विचार नहीं करता है कि भगवान ने क्या कहा है, इन जिनवाणियों में क्या लिखा है, तो ये भगवान कौन है, इनका क्या स्वरूप है, और मैं इनके जैसा कैसे बन सकता हूँ। कुछ बात ही नहीं आती, उसको दिमाग में नहीं आती। 100 साल दर्शन करता रहता है और ये बात नहीं ख्याल में आती कभी कि भगवान ने जो कही है हम उसको ही पढ़ लें एक बार। भगवान के दर्शन करेगा, भगवान की नहीं सुनेगा। जिनवाणी है ना भगवान की वाणी, तो भगवान के तो खूब देख रहा है, तू दर्शन करने आ रहा है, लेकिन एक बार जब भगवान ने क्या कहा है वो भी पढ़ ले, सुन ले, समझ ले। नहीं, वो तो अपने बस की बात नहीं है, तो नहीं ऐसा कोला कोला। मैंने कितनी गजब बात, दिया तले अंधेरा है ना, उसने रोज 10 मिनट भी दिए मंदिर जाने के, तो 50 साल भी मंदिर आया है, 60 साल भी आया है, तो 10-10 मिनट भी करके जोड़ो तो कितने घंटे हो जाएंगे। और उसका वो 5% भी जिंदगी में कभी सुनने समझने में लगाता अपना उपयोग। कम से कम भगवान का ही स्वरूप समझता कि भगवान में कौन सी विशेषता है जिसके कारण मैं रोज दर्शन करता हूँ।
मेरे को दर्शन करने को कहा गया है, इनमें क्या गुण है, कौन सी क्वालिटीज़ है, और वो क्वालिटी मेरे में कैसे आए, इसका उपाय क्या है, और वो उपाय यहाँ जिनवाणी में कहीं लिखा है, और उसको मैं कैसे जानूँ और उस पर मैं कैसे चलूँ जिससे मैं भी उनके समान बन सकूँ। ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। गजब बात। मैंने ऐसी चीज़ है कि रोज डॉक्टर के जाता है, डॉक्टर को देखता है और चले आता है, और डॉक्टर बेचारा मुंडा ही देखता रहता है कि ये अंदर तो आए लेकिन ये तो बाहर आता है, डॉक्टर को देखता है। चलो चलो, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है ये मिथ्या दृष्टि की, इसलिए उस क्रिया को मिथ्या दृष्टि के, उस ज्ञान को सब मिथ्या ज्ञान का है, क्योंकि उसको कुछ विवेक नहीं है। वो जो काम करता है वो अविवेक से करता है। वो धर्म भी भोग के लिए करता है, भोग भी भोग के लिए करता है। उसका एक ही प्रयोजन है कि बस पंचेंद्रिय के विषय भोग मिले और जिंदगी ऐश रहे आराम से। मैंने उसका भोग धर्म भी काहे के लिए है, भोगों के लिए, इसलिए उसको मिथ्या समझता ही नहीं कि इनमें भोगों में सुख नहीं है। यदि सुख होता तो ये शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान को छोड़ के जाते। क्या किसी शादी नहीं हो रही तो नेमिनाथ भगवान से, भगवान मेरी कब शादी हुई? अरे तो उनने तो छोड़ दी बीच में ही, वो तो उनसे ही भागने आ गया। क्या तो इसको पता ही नहीं है ना किससे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर साहब वहाँ जाते, महावीर जी लोग बच्चा मांग रहे, बाल ब्रह्मचारी जब भगवान महावीर साहब, जिनके खुद के नहीं हुए उनसे लोगों बच्चा मांग रहे हैं। तो ये विपरीतताएं हैं, ये जगत को ये विपरीतताएं समझ में नहीं आती। उनको लगता है इतना तो कर रहा है, वो इतना तो कर रहा है, इतना तो विधान कर रहा है। विधान क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं कि विधान का भी क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या उसको तो कौन से, इसलिए विधान भी कौन से पसंद आते हैं, शांति विधान, शांति हो जाएगी। शांति किसको कहते हैं? भले आदमी शांति, माल आएगा तो शांति होगी। शांति का अर्थ होता है निराकुलता। आकुलता नहीं होना है, वहां शांति है, और जहां आकुलता है वहां दुख है। लेकिन वो आकुलता, निराकुलता, ये सब चीजें नहीं जानता, इसलिए उसके ज्ञान को सब मिथ्या ज्ञान कहा है। वो कुछ भी करे, यहाँ आके खूब ढोक लगाए, कलश करके भगवान को पूजते सबका, लेकिन उसको वास्तव में वस्तु स्वरूप के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। दुनिया में लोगों अपने ऑफिस में कर्मचारी भी, चपरासी भी काम करते हैं, खूब पोता लगाते हैं, बेचारे घिस देते हैं उसको, लेकिन उनको चपरासी जितनी तनख्वाह मिलती है क्या? और जो बैठ के काम करता रहता है, सबको जानता रहता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो उसका मालिक होता है। ऐसे दुनिया की सारी व्यवस्थाओं को जानने वाला भगवान होता है, और जो यहाँ हनुमानी करने के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा काम किया हमने, वो चपरासी जैसे ही बने रहते हैं संसार के अंदर, करते रहते लोग। क्या भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ज्ञान कर रहे हैं, केवल ज्ञान कर रहे हैं। क्या ये सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं? वस्तु स्वरूप को समझा उन्होंने, वीतरागता प्रकट की, ज्ञाता और दृष्टा है, ये उनका धर्म। आत्मा के स्वरूप को समझा और अपने आत्मा के आश्रित सुख को भोग रहे हैं, अनंत सुख को भोग रहे हैं, चैतन्यता को भोग रहे हैं। मिथ्या मतलब मिथ्यात्व से जो दुख था, वो मिथ्या उनके चला गया। शरीर की गुलामी मिट गई है, राग द्वेष मिट गए, कषाय मिट गई, अनंत सुखी। तो ये बात है। अभी इसमें कारण बताएंगे अगला, ठीक है ना। मैंने इसमें मेरे को पूरा मूल बात में जो समझाने का वो था, वो उद्देश्य वो यही था कि किसी का नाप बहिरंग क्रियाओं से नहीं किया जा सकता। उसका नाप उसके अभिप्राय से होता है कि इसका अंतरंग अभिप्राय क्या है। किसी को भी हम धर्मात्मा या पापी मात्र क्रियाओं के आधार से नहीं कह सकते। उसका वो जो नाप होगा, असली नाप, वो उसके अंदर के अभिप्राय से होगा। उसका अभिप्राय क्या है, इसकी वासना क्या है। अंदर में अभिप्राय में यदि विषयों की वासना है तो वो महापापी है, और जिसके अभिप्राय में विषयों में सुख बुद्धि नहीं है, वो विषय भोगता हुआ भी उसको धर्मात्मा कहा है। सुख बुद्धि मिल गई ना उसकी, इसमें मजा नहीं है, तो क्यों भोग रहे हैं? अभी इतनी ताकत नहीं हुई कि इसको छोड़ सके, लेकिन है सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। क्या कोई आदमी गलती करे
वो इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि बड़ा अपराध गलती को सही समझना। तो इसलिए विषय को भोगना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितनी विषयों में सुबुद्धि होना वो बड़ा अपराध है। तो सम्यक दृष्टि के विषयों में सुबुद्धि नहीं होती। जो भोगता है उसको अपनी एक जो भोगता है उसको ये मानता है कि मैं भुगत रहा हूँ, सजा भुगत रहा हूँ, इस विषयों की पीड़ा के दर्द को सहन नहीं कर पाने से इनको मेरे को भोगना पड़ रहा है। ये मजबूरी है, ये कोई आनंद रूप नहीं है। आनंद तो चैतन्य के आनंद में, स्वभाव के आनंद, स्वभाव आश्रित जो आनंद है वही सच्चा आनंद है। मैंने आत्म स्वभाव से उत्पन्न होने वाला सुख वो सच्चा सुख है। ये सब झूठे सुख नहीं है, ये सुखाभास है। सुख में आभास होता है लेकिन वास्तव में सुख। तो अपन अगली बार करेंगे ये, अपना अगला टॉपिक यही है अब कि ये ज्ञान मिथ्या क्यों है, ये कल करेंगे। आज का अपना टाइम हो गया।